आज हम लोगों ने ज्योग्राफी का पोर्शन और जनरल साइंस पोर्शन को डिस्कस करना था। तो आज हम ज्योग्राफी की बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में उसके मैप्स वगैरह जो भी आगे ज्योग्राफी के टॉपिक्स होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज जो है बेसिक टर्म्स को डिस्कस करना है। ठीक है। कॉन्टिनेंट, आपने पहले भी ये लफ्ज सुना होगा। कॉन्टिनेंट जो है जिसे बेसिक हम बर्रे आजम भी कहते हैं। उर्दू में आप लोगों ने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि खुश्की के बड़े बड़े कित्ते। तो आप जैसे कि वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, बाकी सारा आपको पानी नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो 7 कॉन्टिनेंट्स आपने पढ़े हैं, लार्ज लैंड मैस ऑन अर्थ को जो है कहा जाता है कॉन्टिनेंट। तो ये बाकी सारा वाटर है, ठीक है। अब ये 7 कॉन्टिनेंट्स आपने पहले पढ़े हुए हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये आप लोगों ने 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़े हुए हैं। इन लार्ज लैंड मैसेज ऑन अर्थ को क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो वर्ल्ड में जो है अर्थ पे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। बाकी सारा जो है वो वाटर है। ओशन किसे कहते हैं? लार्ज बॉडीज ऑफ साल्ट वाटर को ओशन कहा जाता है। फिर एक वर्ड आता है बे। आपने जो है वो पहले भी इस चीज को डिस्कस किया होगा, बे के हम पढ़ते हैं। आपने पीछे एक टर्म पढ़ी होगी, लार्ज लार्ज बे, लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे आपने जो है वो टर्म्स पढ़े हुए हैं। तो पार्टली इंक्लोज बाय लैंड, मतलब जिसको पार्टली इंक्लोज किया हो लैंड ने, जिस भी तौर पर लैंड ने इंक्लोज किया हो। जैसे आपको ये दिख रही होंगी, ये चीजें दिख रही होंगी, तो इन्हें क्या कहा जाता है? बे कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सी। सी कहते हैं लार्ज बॉडी ऑफ वाटर ऑलमोस्ट इंटायरली क्लोज्ड इनक्लोज्ड बाय लैंड। जैसे आप ये देख सकते हैं एड्रियाटिक सी, तो इसको जो है मुकम्मल तौर पर लैंड ने इंक्लोज किया हुआ है, तो इसे कहा जाता है सी। स्ट्रेट, आपने पीछे हमने डिस्कस किया था कि लार्जेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड, स्ट्रेट ऑफ मेलिका डिस्कस किया था ना। तो स्ट्रेट कहते किसको हैं? नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। अब आप देखें, ये एक लार्जर बॉडी है वाटर की, ये एक लार्जर बॉडी है वाटर की, ठीक है। अटलांटिक सी और मेडिटेरेनियन सी। अब इन दोनों को जो आपस में कनेक्ट कर रहा है नैरो पैसेज, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं स्ट्रेट, ठीक है। नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। अब ये भी एक लार्जर बॉडी थी, ये भी एक लार्जर बॉडी थी, इसको इस नैरो पैसेज ने आपस में कनेक्ट किया हुआ है, तो ये नैरो पैसेज क्या कहलाता है? ये नैरो पैसेज जो है वो स्ट्रेट कहलाता है। नेक्स्ट है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी कहते हैं कि स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू लार्जर स्ट्रीम और रिवर, कि एक मतलब छोटी सी स्ट्रीम आ रही है, नदी आ रही है और वो आके दरिया में बह रही है, तो वो क्या कहलाएगी? ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। जैसे कि थिंक ऑफ ब्रांचेस ऑन अ ट्री, आप ट्री पे एक ब्रांचेस को देख लें, ट्री ट्रंक को, और जो है ट्री ट्रंक कह लें कि ये रिवर है, ट्रंक रिवर है, और ये जो इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं ये आगे क्या है? स्ट्रीम। तो नदी जो है, जब नदी या ऐसी छोटी मोटी स्ट्रीम्स जो है लार्जर रिवर में आके फ्लो करती हैं, तो उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट वर्ड है डेल्टा। ये भी ज्योग्राफी की एक बेसिक टर्म है। ट्राइंगुलर शेप्ड सिल डिपॉजिट एट द माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है। माउथ के रिवर पे ट्राइंगुलर शेप जो आपको ये नजर आ रही है, ऐसी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? डेल्टा कहलाती है। नेक्स्ट है लेक, साइजेबल इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर। यहाँ पे पिक्चर मिस हो गई है। लेगून, लेगून किसे कहते हैं? बॉडी ऑफ शैलो वाटर यूजली कनेक्टेड टू अ लार्जर लेक और द सी, ठीक है। शैलो वाटर है, कनेक्ट हुआ है लार्जर लेक के साथ, तो उसे क्या कहेंगे? लेगून कहेंगे। कैटरैक्ट, कैटरैक्ट कहते हैं लार्ज वाटरफॉल, ठीक है। वाटरफॉल जो हो रही होती है इन रो में, ये ऐसी स्ट्रक्चर जो है आपको क्या कहलाएगी? ये है कैटरैक्ट। जॉट, लॉन्ग नैरो आर्म ऑफ सी रनिंग बिटवीन हाई रॉकी क्लिफ्स। देखिए ये रॉकी क्लिफ्स के दरमियान जो ये बह रहा है, ठीक है। लैंग नैरो आर्म ऑफ सी कह लें कि सी का ही पार्ट है, ये कहलाएगा जॉट। केप, केप किसे कहते हैं?
पॉइंट ऑफ लैंड एक्सटेंडेड इनटू सी और लेक। अब ये देखिए लैंड का ही पार्ट है, पॉइंट ऑफ सी, पॉइंट ऑफ लैंड एक्सटेंड हुआ हुआ है सी और लेक में, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? केप कहते हैं। पेनिनसुला, पेनिनसुला किसे कहते हैं? पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर। वैसे इसका बेसिक है कि लैंड का पीस जिसको तीनों तरफ से पानी ने घेरा हो। अब आप देख सकते हैं इधर से भी इसको पानी ने घेरा हुआ है, इधर से भी पानी है और इसकी इस साइड पे भी पानी है। तो लैंड का ऐसा पीस जिसे तीन तरफ से पानी ने सराउंड किया हो, उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। इस्थमस, इस्थमस किसे कहते हैं? पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्जर पीसेस ऑफ लैंड। अब ये जो पीस ऑफ लैंड हैं जिन्होंने दो लार्जर पीस ऑफ लैंड को आपस में जोड़ा हुआ है, इसे कहते हैं इस्थमस। ठीक है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस्थमस कहलाती हैं। प्लेट्यू, लार्ज एरिया ऑफ एलिवेटेड फ्लैट लैंड। ठीक है, एलिवेटेड फ्लैट लैंड। अब देखें ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये वाली, ये कहलाती है प्लेट्यू। ठीक है, फ्लैट लैंड जो है वो एलिवेट हुई हुई है, लार्ज एरिया ऑफ एलिवेटेड फ्लैट लैंड, तो ये कहलाता है प्लेट्यू। नेक्स्ट वन इज मीजा, हाई ब्रॉड फ्लैट लैंड यूजली विद शार्प रॉकी स्लोप्स डिसेंडिंग टू द प्लेन। अब ये जो आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रही है ना, ये क्या कहलाती हैं? मीसा कहलाती है। आर्चिपेलागो, सी विद मैनी आइसलैंड्स। ठीक है, ये सी के ऊपर इतने सारे ये आपको आइसलैंड्स दिख रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? आर्चिपेलागो। टुंड्रा, ट्रीलेस, मतलब जहाँ पे कोई ट्री नहीं है या फ्रोजन फॉर्म में हो, कोई दरख्त आपको ना दिख रहा हो, तो उसे बोलते हैं टुंड्रा। स्वाना, लार्ज एरिया ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ठीक है, जहाँ पे काफी लार्ज एरिया पर ग्रास हो, ट्रीज हो, स्पाइनी श्रब्स हो, ठीक है, कांटेदार झाड़ियां हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वाना। वो एरिया कहलाता है स्वाना। एस्ट्री, inlet of the sea where fresh water from rivers and the salt water from the sea mix। जहाँ पे फ्रेश वाटर रिवर से और जो सी का साल्ट वाटर है वो आपस में मिक्स हो रहा हो, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? वो जगह क्या कहलाती है? एस्ट्री कहलाती है। आइसबर्ग, थिक मैस ऑफ आइस यूजली फ्रॉम अ ग्लेशियर। ग्लेशियर का ही जो है ना एक पार्ट जो है मैस, वो आइसबर्ग कहलाता है, जो कि सी के ऊपर आपने देखा होगा अक्सर फ्लोट कर रहे होते हैं। यहाँ पे पिक्चर मिस हो गई है, मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो थिक मैस होता है आइस का जो कि यूजली सी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, तो वो आइसबर्ग कहलाता है। ओसिस, जिसको नखलिस्तान भी कहते हैं उर्दू में, एन एरिया इन द डेजर्ट मेड फर्टाइल विद द वाटर। डेजर्ट के अंदर ही कोई एरिया जो है वो वाटर की वजह से जरखेज हो गया है, फर्टाइल हो गया है, तो उस एरिया को क्या कहेंगे? उस एरिया को हम ओसिस कहलाता है। ठीक है, गीजर, यहाँ पे भी कुछ पिक्चर्स मिस हैं इस स्लाइड में, शायद थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में मिस हो गए हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। नेचुरल हॉट स्प्रिंग फ्रॉम विच द स्टीम वाटर और मड शूट इनटू द एयर। ठीक है, हॉट स्प्रिंग होता है, कह लें कि एक चश्मे की तरह कहने, जहां से मतलब हॉट पानी ऊपर को निकल रहा हो, स्टीम वाटर, तो वो गीजर कहलाता है। इसकी पिक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। रिवर, लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द लार्जर बॉडी ऑफ वाटर। ऐसे ऐसी जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगी वो क्या कहलाएगी? रिवर। चैनल, अ डीप स्ट्रेट, इट इज सेफ इनफ, मतलब डीप स्ट्रेट होती है, इनफ होती है शिप्स के वो मतलब वहां से ट्रेवल कर सके, इट इज सेफ इनफ फॉर द शिप्स टू ट्रेवल। ग्लेशियर, लार्ज मैस ऑफ आइस। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है लार्ज मैस ऑफ आइस मूव स्लोली डाउन। ठीक है, वैली में मूव स्लोली, ग्लेशियर कहलाता है। जैसे कि वर्ल्ड के अंदर हमने पीछे डिस्कस किया था कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सी है? लैम्बर्ट ग्लेशियर है। अच्छा, ये तो होगी बेसिक टर्म्स। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये आप लोगों को जो है ये पिक्चर में जो है वो अर्थ दिख रही होगी। ठीक है, अर्थ के अंदर ये आपको डिफरेंट लाइंस भी जो है वो शो हो रही होंगी। तो अब इसके अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ये
कह लें कि ऐसे लेटी हुई है, ठीक है। ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये सारी यहाँ पर बॉल इन टाइप काइंडली जिसका माइक ऑन ऑन है वो ऑफ कर लें। ये जो सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक हो गया। और ये जो मैप के ऊपर आपको यू वर्टिकल लाइंस दिख रही होती हैं, जैसे कि ये ऊपर को नीचे, तो ये क्या कहलाती हैं, ये लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। तो आपने याद रखना कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो लैटिट्यूड कहलाती हैं, और जो मैप के ऊपर ये आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही होती हैं ये क्या कहलाती हैं, ये लैटिट्यूड। इन्हें जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन। इन लाइंस को आपने याद रखना है। और ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये वाली रेड लाइन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जिसने अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वो लाइन क्या कहलाएगी, इक्वेटर कहलाएगी, ठीक है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसी लाइन जिसने अर्थ को हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इक्वेटर को लैटिट्यूड बोलते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लैटिट्यूड, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। और मैप के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या कहलाती हैं, लैटिट्यूड कहलाती हैं। और मैप के ऊपर जो है वर्टिकल लाइंस क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अब जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसी लाइन जिसने अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है उसे कहेंगे इक्वेटर। और जो वर्टिकल लाइन है उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और जो ये वाली लाइन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वर्टिकल लाइन क्या कहलाती है, प्राइम मेरिडियन। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड लॉन्गिट्यूड। और जो और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लैटिट्यूड वाली लाइन है वो क्या कहलाएगी, इक्वेटर कहलाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का आपको समझ आ गया होगा, इसको आपने ज़हन नशीन कर। ये वही बात कि ये जो दरमियान वाली लाइन है ये क्या कहलाएगी, ये इक्वेटर है जिसने अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब ये सारी जो जितनी भी लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल ये क्या कहलाएंगी, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। इसके अलावा ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये सारी ये क्या कहलाती हैं, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्टिकल लाइन है ये कहलाती है प्राइम मेरिडियन, जो कि इंग्लैंड से पास हो रही है, जिसको ग्रीनविच टाइम भी कहा जाता है। अब थोड़ी सी और लाइंस हैं लैटिट्यूड की जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, एक ये तो लाइन होगी लॉन्गिट्यूड वाली, ठीक हो गया। और ये लाइन जिसने अर्थ को इक्वल पार्ट में तकसीम किया हुआ है ये तो हो गई इक्वेटर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो गई, इक्वेटर। अब ऊपर ये क्या है, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ, ठीक हो गया। अब इक्वेटर के जो ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स, ठीक है, नॉर्थ वाली साइड पे है ना, तो ये कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स। अब ये जो इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला सारा हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, साउथर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया। इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स, और इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, साउथर्न हेमिस्फीयर्स। इसी तरह अब हम देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है ये ईस्ट की तरफ है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये वाला वेस्ट, ये वेस्ट वाली साइड पे है तो ये क्या कहलाएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद इक्वेटर के ऊपर एक लाइन है, इक्वेटर के ऊपर ये वाली लाइन ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 डिग्री नॉर्थ में ऊपर की तरफ है ना, ये आपको नॉर्थ दिख रहा है, नॉर्थ पोल। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये कहाँ पे है, ये 23-26 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है। और इक्वेटर के जो नीचे वाली लाइन है ये आपको शो हो रही होगी, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये 23-26 डिग्री साउथ में है, ये नीचे वाला
पोर्शन साउथ है ना और ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किधर है, नॉर्थ की तरफ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ की तरफ, ठीक है, ये साउथ की तरफ। तो इक्वेटर की ऊपर वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा दो लाइंस आपको और दिख रही होंगी, एक होती है नॉर्थ वाली साइड पे ऊपर, ये इमेजिनरी लाइन, इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल, ये 66-34 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ की तरफ है। और ये जो आपको साउथ की तरफ ये इमेजिनरी लाइन दिख रही है, इसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, 66-34 डिग्री साउथ। तो ये याद रखना है कि जो आर्कटिक सर्कल है ये नॉर्थ की तरफ, जो अंटार्कटिक सर्कल है ये साउथ की तरफ। क्लियर होगी बात। अब ये सारी जो है इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं ना, ये प्राइम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये सारी लाइंस, और ये जो है ये सारे थोड़ा सा कोई नेट इशू था तो उसकी वजह से थोड़ा सा हो गया, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो ये सारी वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें कहेंगे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और ये जो सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें कहेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो अब मैं दोबारा इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि ये जो दरमियान वाली लाइन है जिसने अर्थ को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है इसे बोलेंगे इक्वेटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड है ना वर्टिकल लाइंस, तो इसे कहेंगे प्राइम मेरिडियन। ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। अब इक्वेटर की जो नीचे वाली लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, साउथ में है, ये साउथ में, और ये जो है इक्वेटर के ऊपर वाली लाइन ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है, ये नॉर्थ पोल है। और उसके ऊपर जो इमेजिनरी लाइन है उसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं जो नॉर्थ की तरफ है, और जो साउथ की तरफ इमेजिनरी लाइन है उसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ये आपने याद रखना है कि नॉर्थ की तरफ आर्कटिक सर्कल है, साउथ की तरफ अंटार्कटिक सर्कल। और इक्वेटर के जो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा ये वाला साउदर्न हेमिस्फेयर, इधर वाला ईस्टर्न हेमिस्फेयर और इधर वाला वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये सारी टर्म्स अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट अब आप जैसे देख सकते हैं सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, इसमें आपको क्या कौन सा लग रहा है, ये सारी वही चीजें, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अब इनकी सीक्वेंस क्या है, सबसे बड़ा जो है वो क्या है, एशिया, ठीक है, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसकी ये सीक्वेंस रखनी है कि सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है, एशिया के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, और सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। इसकी सीक्वेंस को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, ये तो सारी थी जियोग्राफी की